गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। एक फैक्ट्री को जो है 42 मशीन्स चाहिए, किसके लिए? टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। 63 डेज में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो उन आर्टिकल्स को बनाने के लिए 63 डेज में उन आर्टिकल्स को बनाने के लिए कितनी मशीन्स चाहिए? 42 मशीन्स। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। अब देखिए 63 डेज की बजाय उनको हमें कंप्लीट करना है, उन आर्टिकल्स को हमें बनाना है 54 डेज में। तो आपको बताना है कितनी मशीन्स लगेंगी, ठीक है। अब देखिए पहले समय ज़्यादा था, मशीन कम लगी। अब क्या है, डेज कम हो गए तो मशीन क्या लगेंगी? वो ज़्यादा लगेंगी, मीन्स 42 से ज़्यादा लगेंगी। मतलब एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी क्या हो रही है? वो कम हो रही है। तो कौन सा केस है ये? इन्वर्स प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो इसके लिए अगेन आप इस तरह से बनाओगे कॉलम, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो 42 मशीन्स हैं तो 63 डेज में वो काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आपको 54 डेज में काम कंप्लीट करना है। तो कितनी मशीन्स चाहिए? उसके लिए आपने इस कॉलम में लिख दिया x2। मैंने आपको बताया ये कॉलम x का है, ये y का है। दिस वन इज x1, दिस वन y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। आप इस तरह से लिखेंगे, सिंस इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन देयरफॉर x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय y1, x2 आपको निकालना है, y2 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई का रिलेशन है x2 का इसके साथ, डिवाइड में चला गया, फिर आपने इनको कैंसिल किया, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 49। मीन्स 49 मशीन्स जो है डैट विल कंप्लीट द वर्क इन 54 डेज, ठीक है। अब ज़्यादा मशीन चाहिए ना 54 डेज में काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9। अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at a speed of 80 km per hour? लिखा है कार जो है 2 hours 2 घंटे जो है लेती है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। और स्पीड कार की क्या है? 60 km per hour। तो 60 km per hour की स्पीड से एक कार जा रही है और 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 km पर आवर। अब वो 60 की बजाय अपनी स्पीड बढ़ा लेती है 80 km पर आवर, तो कितने टाइम में पहुंचेगी? 2 आवर्स से पहले ही पहुंचेगी, ठीक है। मीन्स अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? कम हो रही है। तो अगेन इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसका कॉलम आप ऐसे बनाएंगे, टाइम टेकन एंड दिस इज स्पीड ऑफ कार। 60 स्पीड ऑफ कार जो आप लोगे किलोमीटर पर आवर में लोगे, ठीक है। और टाइम क्या है? टाइम विल बी इन आवर्स, ठीक है। स्पीड के नीचे यूनिट लिख दोगे किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो टाइम कितना लग रहा है? 2 hours 2 घंटे। और अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो टाइम कितना लग रहा है? उसको आप मान लोगे x2। ये कॉलम x2 का है, ठीक है। तो 60 से ले रही है, चल रही है, स्पीड से चल रही है, 2 घंटे में पहुंच रही डेस्टिनेशन में। अगर वही स्पीड बढ़ जाती है तो कितनी देर में पहुंचेगी? कम समय लगेगा, ठीक है। अगेन इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अगेन आर सिंस इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन देयरफॉर x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 2 है, y1 60, x2 आपको निकालना है, y2 कितना है? 80। मल्टीप्लाई का रिलेशन है, साइड चेंज होगी, डिवाइड में चला गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 3/2। x2 कितना आ गया? 3/2, ठीक है। 3 2 से 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 आवर्स। मतलब कार वुड टेक 1/2 आवर्स इन द या एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो कार को कितने लगेगा टाइम? 1.5 घंटा लगेगा, 1
1/2 आवर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द डे।